जय हिंद एंड गुड इवनिंग दोस्तों। तो क्या हाल है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो 2023 एग्ज़ाम होने वाला है उसके आपको IASC ICOM का टोटल जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 11 अक्टूबर से आपका जो सेंटर एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके लिए भी आपका ये लाभदायक होगा, और जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी आपका काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। टोटल 30 क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। सेट नंबर ए है ये, ठीक है। और ऐसा ऐसा सेट आपको 11 अक्टूबर तक ऐसे 10 सेट आपको ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। 60 क्वेश्चंस होंगे आपके। 60 क्वेश्चंस में से आपको जो आंसर देना है वो 50 ऑब्जेक्टिव के ही आंसर देने हैं। तो 50 के ही आंसर्स आपको सही सही OMR सीट पर देने हैं, और सेंटअप एग्ज़ाम में भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। तो सेंटअप एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए करते सीधा वीडियो को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, और सारा का सारा क्वेश्चंस आपको ऐसे टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। सभी बच्चे का चैट बिल्कुल आंसर भी आ रहा है, बहुत सुंदर। ओके, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होता है? बात है भूषण जी की जो कविता जो है पूछा जा रहा है कौन सी है, तो कविता के लेखक भूषण जी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे ए लगा दिए उनका बिल्कुल ही गजब का आंसर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कमल जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया, और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन लड़ेगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात हो रही कमल की, बात हो रही, और यहां पर पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर रहा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 3 देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है। और ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक नहीं भी पढ़े तो आज का क्लास पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक भी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी सारा क्वेश्चन है। ध्यान देगा, चतुर्भुज में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। क्वेश्चन बैंक से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए चतुर्भुज की बात हो रही है, चतुर्भुज पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा? ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है क्या, मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है, कैसे कवि है? प्रेम मार्गी कवि है, ज्ञान मार्गी कवि है, कृष्ण मार्गी कवि है, या इनमें से कोई नहीं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है कैसे कवि है। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा तो सभी बच्चे आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये प्रेम मार्गी कवि है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए। यहां पर बात हो रही क्या, भगत सिंह जी की बात हो रही है, और इनके पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही भगत सिंह जी की बात हो रही है, और इनके पिता और चाचा की बात हो रही है, किसके सहयोगी थे? इनके पिता और चाचा जो सहयोगी थे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर 6 देखिए बात हुई है, कायर जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? बहादुर होगा, शक्तिशाली होगा, पहलवान होगा, या अखड़िया होगा? चलिए आंसर लगाओ। याद रखना वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सभी बच्चे एकदम दबा के कर दीजिए फटाफट। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कायर जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो कायर की बात हो रही है, तो कायर का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। कायर का क्या होगा? कायर है, अगर मान लीजिए कोई कायर है, इसका मतलब क्या है? कायर है, उसका पूछा जा रहा है विलोम क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर लगाते हैं, और सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। जितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक बटन ही नहीं दबाए। देखो ईमानदारी से पढ़ना, आपको बार बार बताते हैं ईमानदारी से पढ़ोगे तो पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा ना। ईमानदारी से तैयारी करना है, पूरे जोश जुनून के साथ मेहनत करना है, और एग्जाम में जाकर एकदम भौकाल मचा के आना है, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर लगाओ। चलिए यहां पर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बात हो रही कायर है,
इसका विलोम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, चिरीमार की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष या द्वंद। चिरीमार का मतलब क्या है, अगर कोई चिड़ी से मारेगा उसे चिरीमार कहलाएगा, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, यह आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। काफी गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलोगे सही सुंदर का तो क्या होगा, मनोहर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 9 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। राजेंद्र जो शब्द है यहां पर पूछा जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, राजेंद्र, यानी राज प्लस क्या हो गया, राज प्लस इंद्र, यानी राजेंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, और क्या ध्यान दीजिएगा, बात हो रही राजेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, राजेंद्र की बात हो रही है, राज प्लस इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 10 नंबर प्रश्न है, क्या बहुत ही खास क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। आप देखो देखते हुए बहुत ज्यादा बोलता होगा, उसे एक शब्द में वचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वचाल कहा जाता है। आंसर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आजन्म जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। आजन्म की बात हो रही है, अब इसमें पूछा जा रहा है समास कौन होगा, तो देखो आजन्म जिसकी शुरुआत किससे हो, आ से हो, पे से हो, भर से हो, ये सभी के सभी आपका कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 13 देखिए यहां पर प्रश्न क्या है, त्रिश के रचनाकार कौन है। गजब का क्वेश्चन है, त्रिश की बात हो रही है और यहां पर पूछा क्या जा रहा है, इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, तो त्रिश की बात हो रही है, उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 देखिए बात हो रही है क्या, चक्रपाणी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। अब आंसर लगाओ, चलिए आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, चक्रपाणी की बात हो रही, इसमें पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो चक्रपाणी आपका जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 15 देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, प्राधि में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब पूछा जाए प्राधि की बात हो रही है और यहां पर उपसर्ग क्या होगा, प्राधि में आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए गजब का आप लोगों का आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 16 देखिए बात हो रही क्या, हाथ पैर में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या होगा, हाथ पैर की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास होगा, यह आपका द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जब भी आपको क्या देखिए वियोजक चिन्ह देखिए वो आपका द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 17 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दाने दाने को तरसना जो मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हो कब कब ये प्रश्न पूछा, 2010 में भी ये पूछा गया है। चलिए आंसर लगाओ, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है, भूखमरी की स्थिति उसी को कहते हैं दाने दाने को तरसना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 18 देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की जो है पूछा जाए कौन सी रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सी रचना है, तो याद रखना महिला आंचर। महिला आंचर के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, आस्तिक जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बहुत ही खास क्वेश्चन है धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आस्तिक की बात हो रही है, किसकी बोलोगे सही, प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है आस्तिक जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, अब आस्तिक नास्तिक का मतलब क्या हो, देखो आप लोग एक OMG आप लोग एक फिल्म देखो, वो माय गॉड फिल्म देखे होंगे, वहां पर जब देखते होंगे कुछ अगर भगवान का उल्लंघन किया जाता तो उस टाइम बोला जाता कि ये बालक जो है ना, नास्तिक है या आस्तिक है। याद आया होगा, अगर आप लोग जो फिल्म देखेंगे उनको पता हो गया। तो अगर आस्तिक रहेगा और विपरीतार्थक शब्द पूछा जाए तो नास्तिक हो गया। अब आस्तिक मतलब क्या हो गया, जो ईश्वर पे भरोसा करता है, नास्तिक जो भरोसा नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 20 पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर साय ने जो है पूछा किस विषय से MA किया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। 2010 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आंसर लगाओ, बहुत सुंदर आंसर लगाओ। 20 का जो भी छात्र ऑप्शन का बी लगा रहे,
बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखो रघुवीर साय जी की बात हो रही है, इन्होंने किस विषय से जो एमए किए तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 21 नंबर प्रश्न है। देखिए बात हो रही क्या, किस कवि का मूल नाम जो है वैद्यनाथ जो है मिश्र है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, वैद्यनाथ की बात हो रही है, किनका जो है मूल नाम क्या होगा, वैद्यनाथ जी की बात हो रही है, मूल नाम क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया। वैद्यनाथ जी का मूल नाम था नगार्जुन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 नंबर प्रश्न है, छात्रों के जो रहने का जो स्थान है क्या कहलाता है। अब जहां छात्र रहते हैं वहां जो उस स्थान को कहलाता है छात्रावास कहलाता है। आंसर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, किस रचनाकार की पंक्तियां नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष में वहां पर जो है झूलती हुई जो है जूही की माला है। लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये किनकी है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो कि अर्धनारीश्वर के भी लेखक है। ओके, और ये अर्धनारीश्वर चैप्टर जो उसी से ये लाइन लिया गया है, नारी से ही आपको पता चल गया अर्धनारीश्वर, ठीक है। और अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, 1908 में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु की बात की जाए तो 1974 में। ये किस राज्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, बिहार राज्य से, जिला बेगूसराय, गांव सिमरिया, और इनको किस नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर प्रश्न है, क्या तपोवन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। गेस्ट क्वेश्चन आपका जो सेंटअप होने वाला है 11 अक्टूबर में, उसके लिए गेस्ट क्वेश्चन है, और आपकी जो एनुअल एग्जाम होने वाला 2023 में उसके लिए भी खास है। बताओ तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तपोबल की बात हो रही है, इसका संधि विच्छेद होगा तपह प्लस बल, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 25 नंबर प्रश्न है, उपवन में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग किसे कहते हैं जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बताओ उपवन में क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है, क्या प्रेमचंद की कौन सी रचना है, शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की मां, या मेरी वियतनाम यात्रा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाइए फटाफट। हम सभी स्टूडेंट का चैट पे नजर दिए हुए, देखते कौन बच्चे आज के सेशन में कमाल करते हैं। प्रेमचंद की कौन सी रचना की बात हो रही है, तो पूस की रात जो ये किनकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, सब्ज बाग जो है दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी जो है कैसे कवि माने जाते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी आंसर लगाओ। चलिए देखिए बात हो रही तुलसीदास जी की बात हो रही, कैसे कवि माने जाते हैं, रहस्यवादी कवि, छायावादी कवि, या अलगाववादी कवि माने जाते हैं, या सामान्यवादी कवि माने जाते हैं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये अलगाववादी कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 29 नंबर प्रश्न है, ओ सदनीरा जो है इसके लेखक कौन है। बहुत बढ़िया गेस्ट क्वेश्चन है आपका सेंटअप के लिए भी, और आपको जो 2023 में एनुअल होने वाला उसके लिए भी खास है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, और अगर न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास करना है और एग्जाम में कमाल करना है। देखिए बात हो रही है ओ सदनीरा की बात हो रही है, ओ सदनीरा जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, इसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, ओ सदनीरा जो शीर्षक जो है इसका संबंध जो है किस विद्या से है, या आपका उपन्यास है, या कहानी है, या आपका निबंध है, या नाटक है। देखिए बात हो रही ओ सदनीरा की बात हो रही है, और इसमें पूछा जा रहा है ये जो शीर्षक जो है इसका संबंध किस विद्या से है। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर देते हैं। फटाफट आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ आंसर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो जोश और वो जुनून दिख रहा है, और एग्जाम में जाकर आप लोग जो है ना एकदम भौकाल मचा के आओगे। क्या गजब का आप लोग जो है ना, क्या गजब का आपके अंदर वो जोश दिख रहा है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी आंसर लगाइए। देखिए बात रही ओ सदनीरा जो शीर्षक जो है इसका जो संबंध जो किस विद्या से, कौन से विद्या से इसका संबंध है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका संबंध की बात हो रही है, और इसका संबंध जो है ओ सदनीरा आपका क्या निबंध है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गजब, आप लोगों ने तो दिल खुश करते थे तो अपना आंसर देकर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? तो जहां पहुंचना कठिन है पूछा जरा क्या कहलाता है? वो आपका दुर्गम कहलाता है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन